खट्टर बाबा ने 3 बार बुला लिया कि फली फोड़ गया है, बोला रेल लेन से जोड़ूंगा, टिल्ले की खुदाई करूंगा, बोरा कर गया, 6 महीने हो गए हमारा बोरा कर रखा है, आज तक उसकी खुदाई नहीं, कि मैं के कहाँ रहूँगा, बोला कहानी मोसी लासी वाली है, बोला तो मैं कट कट रहूँ, वहाँ जाऊ करे फूफा लेना आ रहा है, लोग दुखी है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले कब है भी हम सारा काम करेंगे, ले कल बुलाऊं, कल रोहतक में समय टेकूं, आ जाओ भाई ये मांगे कर दे। जिसने रसगुल्ले खा के समोसे खा के मुंह पूछ के और जानदार रहना हो, उनसे चट्टू हम लड़ा बिठा कर उसकी। मैं कहना चाहता हूँ सबसे निकम्मी और मुंडे हरियाणा शब्द हम कहना है फद्दू, सबसे फद्दू ये सरकार सिद्ध हुई है। इससे व्यापारी भी लूटा, किसान भी लूटा, गांव का सरपंच भी लूटा, और यहाँ तक कि आंगनवाड़ी महिला, यहाँ तक कि छात्र, कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जो इनसे दुखी ना हो। और हमने 11 तारीख को जो जनता की समस्या के लिए, व्यापारियों की जो समस्या है, उद्योगपतियों की समस्या है, उसके साथ साथ जो आम जनता को रोजगार दिलाना है, उसके लिए हमने राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत के अंदर 11 अगस्त को रखा है। उसमें हमारा मुख्य एक ही एजेंडा है, जो समस्या है, चाहे हैंडलूम की हो, मंडी की आड़ती की हो, चाहे किराने वाले की, जूते वाले की, जराब वाले, किसी की भी है, उन समस्याओं को हम रिटर्न में ले रहे हैं। उन समस्याओं को हमारी एक कोशिश है, हमारी बात जो मैं आपको खुले तौर पे कहता हूँ, राजनीतिक बात ना समझते हो या आप सामाजिक तौर पर समझ लेना कि हमने भी हुड्डा साहब से बात करी। मैं हुड्डा साहब भाई 10 साल से तो हम पिट रहे हैं, लूट रहे हैं, तेरे राज में जुगाड़ ठीक था, व्यापारी भी कमा हुआ था, युवाओं ने भी रोजगार मिल रहा था, और उद्योगपति ने भी मिल रहा था, और विकास भी हो रहे थे। भाई ये जो आइटमें हैं वो काम हमारे कर दे, और हम ये स्थिति करने चाहते हैं। 3-4 बातें खुद कही उन्हें। मैं सब्जी फल में हटाया, बोला मैं आगे भी मैं हटाऊँगा, ये पोर्टल चालू बोला वो भी हटाऊँगा, मैं प्रॉपर्टी ID जिस पर लोग दुखी है बोला वो भी हटाऊँगा, परिवार पहचान पत्र पे जो पहचान पत्र बन रहा है वो भी करूँगा। मैं इसके अलावा और टैक्सों में रियायत देने की जरूरत है। मैं जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद, आंकड़ा ही ना रहा हूँ, उस पर कभी टैक्स नहीं था। जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक 5% GST लगाया। गरीब आदमी का कुछ कपड़ा लेना जावे, गरीब आदमी को चाय पीना चाहे, चीनी डाले मुँह की मिठास है, 5% तो सरकार ने बढ़ा दिया। फिर दुकानदार जब उसका बिल लेगा, उसका एंट्री करनी है, अकाउंटेंट रखना है, मुनीम देखेगा, CA देखेगा, खर्चे बढ़ेंगे तो 2-4 रुपये फालतू वो दुकानदार कर देगा, 2-4 रुपये कमाई और लेगा, तो भाई महंगाई की मार। और जहां आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जनरल गुड्स जिस पे 5% वेट होता था, आज 28% लगा दिया। पेट्रोल डीजल पर 8.9 डीजल पर वेट करता, आज डबल कर दिया। डीजल पर, पेट्रोल पर 600% यानी कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये महंगाई क्यों बढ़ी? आप मैं आकर दे सकता हूँ, 28% GST, 30% इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी, अदर टैक्स। अगर 100 रुपये का सामान है तो 70 रुपये, लगभग 70 रुपये टैक्स बनता है। आप समझ लो 70 रुपये टैक्स बन गया, 170 रुपये, 5-10 रुपये दुकानदार, 100 रुपये चीज़ वो 250 रुपये में आम जनता को मिलती है। अच्छा बजरंग जी, जो सम्मेलन होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे? सारे हमारे हरियाणा के जितने भी ट्रेड के हमारे प्रतिनिधि है, हर ट्रेड का आदमी वहाँ मौजूद मिलेगा। सारी ट्रेड के हमारे वहाँ प्रतिनिधि, जिले के हमारे प्रधान, प्रदेश के हमारे ओहदेदार, उसके साथ शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान उस सम्मेलन में आएंगे। उसमें मुख्य एजेंडा एक ही है कि जो सरकार 2024 में बने वो व्यापारियों की समस्या का समाधान करे। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस सम्मेलन में बुलाया है। हुड्डा साहब उस सम्मेलन में आएंगे। उस सम्मेलन आपका है या एक अलग से एक सुनो उनका है, किसका है? सम्मेलन है, ये मेरे सारे कन्वीनर बैठे हैं, इसका मुख्य संयोजक मैं हूँ, हमारा ही प्लेटफार्म है। सारे जो भी व्यापारी किसी भी ट्रेड का है वो सारे मेरे सारे मेरे कन्वीनर है और मेरे सारे साथी है। हमने तो सबको साथ लेकर चलना है। वो अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं? नो, कोई अलग नहीं, मैं किसी को कोई अलग नहीं होता, हमारा सारा एक होता है, कोई किसी का नहीं। एक बात सुनो, जब बड़ी दुकान हो ना, बड़ा शोरूम हुआ तो 1000 प्रकार की सामान हुए। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, हर सामान मिले, तो हमारा बड़ा शोरूम है, बड़े शोरूम में सारा सामान मिलेगा। कार्यक्रम जो हो रहा है, जो टीम बैठी है, ये लोग कर रहे हैं, इनका सम्मेलन है और मैं कार्यक्रम का मुख्य संयोजक हूँ। व्यापार मंडल कर रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं बात को, पूरी हरियाणा की हमारी टीम
वो कर रही है। और हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। और जहाँ तक कि सभी संगठन, मैं सभी का ले रहा हूँ, जिसमें कल कोई कपास एसोसिएशन है, किराना वाला है, जूते वाला है, हैंडलूम वाला है, या किसी और ट्रेड का है, कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी आदमी बयान देगा, हमें क्या दिक्कत है। दिल बड़ा होना चाहिए, मैं कहता हूँ दिल बड़ा होना चाहिए। मतलब आदमी को जिसकी गाड़ी तेज चलती हो ना, वो पीछे नहीं देखा करता। सह संयोजक उनका बना हुआ है राष्ट्रीय जनता। अरे यार मेरा आप बात मैं सुन लो मेरी बात। मैं ये सारे संयोजक बैठे हैं, ये मेरे फुफ्फे बैठे हैं, मैं इनका सेवक हूँ। मेरा सुनो बात, मेरा तो व्यापार मंडल का एक एक प्रतिनिधि, मैं आपको आप खुल के कहता हूँ, इनका जो मेरे लिए आदेश है, मेरे लिए परमात्मा का आदेश। आत्मा जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारे मेरे कन्वीनर है, सारे संयोजक है, और इन्होंने एक ड्यूटी लगा दी भी आपने सारी कमांड संभाली है। हुड्डा साहब ने कहा जब तू जाते रहे, काम जाने, किसने बुलाना है किसने नहीं बुलाना तुम जाने तो काम। मैं कहना चाहता हूँ 40 साल हो गए, 7 मुख्यमंत्री बदले हैं, बजरंग दास तो वहीं का वहीं पड़ा है, अल्लाह बता दो। और मैं एक बार वो कह जाता हूँ भाई, जब तक व्यापारी का आशीर्वाद मेरे साथ है और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो मैं डरता तो बदमाशन धमकी मेरे को भी दी थी हैं। मैंने एक ही बात कही थी, तारे मारे मरू कोनी, जिस दिन परमात्मा वाला लगा उस दिन मेरे पे इलाज कोनी, तुम तुम्हारा जुगाड़ देख लियो भाई। हो गया जुगाड़ उनका, धमकी देना लगे, बैठे अंदर भाई, परवाह नहीं करता मैं किसी बात की। और एक बात सुन लो, गायक वहाँ होगा जिसकी दुकान में सामान होगा, जिसकी दुकान में ही सामान हो, गायक पटक करने क्या हुआ, खाली डब्बे सामान लेगा भाई। दुकान के अंदर सामान, हरियाणा के अंदर व्यापारी उद्योगपति अगर किसी की टीम है तो आपका आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की टीम जो जनता की लड़ाई लड़ता है। मैं एक बात आपसे पूछूं, हरियाणा में कहीं वारदात हुई, तो आपके गुवाना में हुई, गुड़गांव में हुई, हिसार में हुई, आसी में हुई, फतेहाबाद में हुई, कैथल में हुई, पानीपत में, कहाँ नहीं हमारी टीम ने काम किया। छाती अड़ाइए भाई, और आगे भी डावांगे। ये कौनी, ये फर्जी दुकानें कौनी जो फर्जी दुकानें चलाने का हम काम करा। हमने 1 रुपया 40 साल में चंदा लिया। आपके रोहतक के अंदर बैठा हूँ, ये सारी टीम बैठी, हरियाणा में फोन करके देख लो, एक आदमी कह दे भाई 40 साल के अंदर बजरंगदास करके 1 रुपया चंदा लिया, किसी को बेकार दियो। और पहले भी छूट रही 10 साल में 1 रुपया चंदा लेकर, या सरकार को भी मैंने कोई बेकार दुआई हो तो भी गुनाहगार। तो भाई बात ये है, आपका आशीर्वाद चाहिए। आज व्यापारी परेशानी में है, उद्योगपति परेशानी में है, आम जनता परेशानी में है, महंगाई की मार है, हमारे युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही उस शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी। उनके लिए भाई साथ दीजिए, आपका आशीर्वाद साथ रहा तो 100% हरियाणा में बेरोजगारी का भी इलाज करवाएंगे, उसको भी कम करवाएंगे, लोगों को व्यापार व उद्योग के माध्यम से रोजगार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने 100 आदमी भी भर्ती करनी हो, वो 100 फंड करेगी, नौकरी निकालेगी, पेपर निकालेगी, पेपर दो, 100 आदमी भर्ती करने हो। 100 आदमी के अंदर क्या होगा, लाखों आदमी तो लाइन में लग जाए और उसके बाद वो कैंसिल हो जाए। एक उद्योग नया लगना है और 1000 आदमी की जरूरत है, उसे परमिट कोटे नहीं चाहिए। और रात को तो निकालेगा हेड, भाई मुझे सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, क्लर्क चाहिए, लेबर चाहिए, आओ और नौकरी पाओ और फैक्ट्री चलाओ। तो ये जरूरी है मेरे भाई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आपके चीफ गेस्ट हैं, कोई और दल के नेता भी है? सुनो, सारे दल मारे हैं, कहीं न्योता दिया हो आपने किसी को? खुला नोता आपके सामने दे रहा हूँ, 11 तारीख का नोता है, खुला नोता है, कोई आओ। कांग्रेस का है, सुनो, हरियाणा व्यापार तो सुन लो सर, दिल की बात सुनो, 10 साल हो गए दल में धसते रहे। जिस आदमी ने 10 साल में सुनाई ना करियो और 10 साल में हमारी जेबों में डाका डाल आओ, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 रुपए की छूट, एक आइटम गिना दो, आपके बीच बैठा हूँ और कभी बुला लियो, कभी भी आप बुलाओगे मैं उसी टाइम आऊँगा, उनके यहाँ नेता बुला लियो, मेरे से बिठा लियो, 1 रुपए की छूट गिना दियो। अरे जिसे छूट ही नहीं देनी हो, जिसने रसगुल्ले खा के समोसे खा के मुँह पूछ के और जानदार रहना हो, उनसे चट्टू हम डला बिठा कर उठती। मैं समोसे की चोरी खाने बुला रखा है, मैंने काम लेना है, व्यापारियों के साथ है ना, जो जाति हो रही है उसका इलाज करवाना है।
जो टैक्स आप लोगों ने, जो सरकार ने, पिछली सरकार ने बढ़ाए हैं, सब्जी फल पर लगा दिए, दूध दही लस्सी पर लगा दिया, जो दुनिया भर की जो आड़तियों का कमीशन जो 2.5% था, गेहूं पर कम कर दिया, धान पर कम कर दिया, नरवा का खत्म कर दिया, सरसों खत्म कर दी, बाजरा खत्म कर दी, वो हमने चालू करवानी है। भारतीय जनता पार्टी वाले नु कब है भी हम सारा काम करेंगे। ले कल बुलाऊं, कल रोहतक में सम्मेलन टेकूं, आ जाओ भाई, ये मांगे कर दे। और एक बात सुन लो, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो मैं मांगे रखूँगा ना, जो बात है वो सारे काम अगली सरकार से करवाएंगे। थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। वह जाऊ जाऊ करे, फूफा लेना रहा है, लोग दुखी है। आज किसी किसान ने छेड़ लो, नू कह दे, सुनो बात पूरी कर लेना 20 मिनट, किसी किसान ने छेड़ लो, तो बीड़ी चसानी है, माचिस की जरूरत कौन है, बिड़ा कर देख लियो अपने आप से, इसे हालात हो रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा में घूमूँ, कोई ऐसा हरियाणा कोना कोनी 40 साल से मैंने धूल चाटी है, और मैं पर्सनली आज तक मैंने ज़िंदगी के अंदर किसी पर्सनल अटैक नहीं किया, ना मैं करूँगा। मगर मुद्दे की बात तकलीफ है, जब मेरा व्यापारी जान से हमारे तकलीफ है। गुहाना मातू राम के जब फरोख्ती मांगी और कोई कौन गया, हम गए थे भाई, हम बैठे थे, छाती उड़ाई थी, हमने कहा भी आर पार की लड़ाई होगी, बदमाश नहीं पकड़े, बता दो, बाजार बंद करा, बोला मेरे पीछे रोक रही, पीछे टक्कर जा मांगे। इस हार के अंदर महिंद्रा शोरूम में 5 करोड़ की फरोख्ती मांगी भाई, 3 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुंचा, 112 नंबर की गाड़ी, हम बाद में आई, पुलिस हमने बुलाई, पूछ लेना इस हार का SP बैठा, DGP बैठा, हमने बोला भाई आर पार की लड़ाई है, देख लो आपके सामने। भाई जो करेगा उसका गुणगान है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो भाई हमारा कोई विरोध नहीं, हम साथ देंगे। अगर नहीं करेगी लाठी टेकांगे भाई, टेक नहीं आवे कमजोर पानी है गोनी, पूरी टेकांगे तो सुत्ती ढंग से टेकांगे, घर बिठाओ इसने। जो सम्मेलन है, जो पानीपत में, वो केवल आपका है या कांग्रेस का है? ये सम्मेलन व्यापारियों का है, कांग्रेस पार्टी का नोता बड़े भाई, सम्मेलन व्यापारियों का है, व्यापारी उद्योगपतियों का है। उसके अंदर आप समझ सकते हो, जब कांग्रेस के नेता आएंगे तो भी वो ऑटोमेटिक होते भी हाँ कांग्रेस ही आ रहे, इसलिए बुलाया है। नहीं 10 साल हो गए इनको बुला के, मैंने किसको कौन बुलाया, ये अमित शाह को बुलाया था अग्रवाल धाम में, पीयूष गोयल को बुलाया था।